जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल पीटी तथा मेंस एवं बीपीएससी पीटी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। यह हमारा 9 नंबर का मॉक टेस्ट है। अन्य सभी मॉक टेस्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर तथा इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन सबको जरूर देखिएगा। वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही में हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हो सकता है वे आगे वाली परीक्षा में भी जरूर पूछे जाएं, तो आप उन सबको देखना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान एवं तकनीकी खंड के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान एवं तकनीकी खंड के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह बीमारी सिलिकोसिस होती है। कौन सी? सिलिकोसिस। जो मजदूर खान में या कोयले की खान में जो काम करते हैं, उन खदानों में जो धूल कण होता है उनसे उन लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, जिसे सिलिकोसिस कहा जाता है। और इसी बीमारी के कारण उनकी जो आयु है वो एवरेज आयु घटकर बहुत ही कम हो जाती है और बहुत जल्दी ही उन लोगों का डेथ होने लगता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है सिलिकोसिस। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह हाल ही में चर्चा में था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि करेंट से रिलेटेड है या इसलिए पूछ भी सकता है। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्तंभ में कौन सा? प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक प्रकाश इसलिए दिया जाता है ताकि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन किया जा सके और उन्हें चेतावनी दिया जा सके और वे आपस में टकराए नहीं। साथ ही जो अन्य कोरल रीफ होते हैं समुद्र में या चट्टान होते हैं, ये उन्हीं पे प्रकाश स्तंभ लगाया जाता है ताकि दूर से ही नाव इन्हें देख सकें और संभल सके, ताकि कहीं से ये चट्टानों या कोरल रीफ या आपस में टकराए नहीं। इसलिए प्रकाश स्तंभ में यह लाइट लगाया जाता है ताकि उन्हें डायरेक्शन और मार्गदर्शन दिया जा सके। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश इसलिए लगाया जाता है ताकि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन किया जा सके और उन्हें चेतावनी दिया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से क्या? किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में बहुत जल्दी ही फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सेंट दे या कहीं कहीं अगरबत्ती दे देता है, धूप बत्ती दे देता है, तो इनका जो आपको खुशबू तुरंत ही सभी भागों में फैल जाती है। इसका जो कारण है वो होता है विसरण के कारण। कौन सा? विसरण के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, विसरण के कारण ही किसी कमरे के कोने में सेंट या अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई जाती है या खुली शीशी रख दी जाती है, तो उसकी खुशबू सभी भागों में तुरंत ही फैल जाती है। अगर विसरण की परिभाषा की बात की जाए तो विसरण की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से मोर पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिल करके समांग मिश्रण बनाना है। कौन सा? समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सजीव जो कोशिका होता है, इसमें अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की मुख्य भूमिका होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब विसरण गैसों से गैसों में हो सकता है, गैसों से लिक्विड में भी हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। गैसों का इसका अलग अलग एग्जाम्पल होता है, इसका अलग अलग रूल्स भी है, जैसे कि ग्राहमन के गैस विसरण के नियम से भी विख्यात है। तो गैसों का विसरण ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में या समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाले मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उन्हें हैलोफाइटा कहा जाता है। कौन सा? हैलोफाइटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोफाइटा पौधे किसे कहा जाता है? तो वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उन्हें हैलोफाइटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पपीते में
पीले रंग का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीता का पीला रंग होने का कारण कैस्काजेंथिन है। क्या? कैस्काजेंथिन है। ध्यान रखिएगा, पपीते में पीले रंग का कारण कैस्काजेंथिन है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक हार्मोन होता है जो कि पपीते में पीले रंग के कारण को दर्शाता है, मतलब पपीता पकने का यही कारण होता है, कैस्काजेंथिन। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग प्राप्त की जाती है, अर्थात हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, हींग पौधे से प्राप्त की जाती है और यह फेरुला कुल के पौधे से प्राप्त किए थे। कौन से कुल के? फेरुला कुल के पौधे से ही फेरुला कुल के पौधे से हींग प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है कि हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है या हींग किससे प्राप्त किया जाता है, पौधे से, खनिज से, इस तरह से करके देता है। तो हींग ध्यान दीजिएगा फेरुला कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन का भंडारण यकृत या लीवर में होता है। इस तरह से इसे आपको ध्यान में रखना है कि मानव शरीर में विटामिन का भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन का भंडारण यकृत या लीवर में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में सर्वाधिक प्रभाव आबादी पर माल्थस के लेख का था। किसका? आबादी पर माल्थस के लेख का सर्वाधिक प्रभाव था इनके प्राकृतिक चयनवाद के जो जूल था इस पे। अर्थात डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में आबादी पर माल्थस के लेख का सर्वाधिक प्रभाव था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया, ध्यान दीजिएगा, टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है? मतलब उसे पक्षाघात हो गया है, तो ये उसका मतलब पूछ रहा है कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो जब डॉक्टर किसी से कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसके दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में लकवा मार गया है या पक्षाघात हो गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं, देख लीजिएगा। जब डॉक्टर किसी से कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में पक्षाघात या लकवा मार गया है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्या? पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए या आयु ज्ञात करने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन, जो भी पुराने अवशेष है उनका कार्बन 14 पद्धति या पोटेशियम पद्धति द्वारा इसे क्या किया जाता है, इसकी आयु ज्ञात किया जाता है। तो पुरानी चट्टानों की या अर्थ की आयु या जो भी अर्थ पे चीज़ें हैं इनकी आयु ज्ञात करने में कार्बन और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि जो साइंस पोर्शन है हमारा, इस साइंस के अंतर्गत 3-4 पोर्शन आते हैं। जैसे कि साइंस में ही एग्रीकल्चर आता है, इसी में कंप्यूटर आता है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन प्रश्न पत्र होता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसका बाद ईवीएस तथा इकोलॉजी आ जाता है इसमें। तो ये जो सभी होगा, जैसे कि ईवीएस और इकोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बनाया है, ना कि सिर्फ साइंस में ही कर दिया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर आ जाएगा, आपका ईवीएस तथा इकोलॉजी आ जाएगा। तो इन सबको हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी साइंस का यही पार्ट होंगे। उसे आप नेक्स्ट जाकर के नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, छोटा छोटा ही बनाया कीजिए। तो इसलिए हमने साइंस को एक जगह कर दिया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक जगह कर दिया है। उसके अलावा ईवीएस तथा इन्वायरमेंट को एक जगह कर दिया है, एग्रीकल्चर को अलग कर दिया है। तो
तो और कंप्यूटर को हमने अलग कर दिया है, इस तरह से खेल को भी अलग रखा हुआ है। तो आप उन सबको अलग अलग ही देखना पसंद करेंगे, इसलिए हमने सबको अलग अलग ही रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य सभी क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।